श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन दोस्तों। अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने की शौकीन हैं, तो जरा यह बताइए कि जब भी आप अपने बाल संवारती हैं, तो आपके जो बाल टूटते हैं, आखिर उनका क्या करती हैं? आप भी तो बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहां वहां पर तो नहीं फेंक देती, या फिर कचरे के डिब्बे में यूं ही नहीं डाल देती? अगर आप भी यह गलती करती हैं, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। तो कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार नहीं रहती हैं, कहीं आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ है और नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वश में तो नहीं करके रखती? कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं हैं जो हर समय क्रोधित रहते हैं, गुस्से में रहती हैं, चिड़चिड़ी रहती हैं और कई तरह की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही हैं? क्योंकि हमारे परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का कहना है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहां वहां ऐसे ही फेंक देती हैं, उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही हावी रहता है। तो सवाल यह है कि आखिरकार टूटे हुए बालों का क्या करें और टूटे हुए बालों को यहां वहां फेंकने से हमें कैसी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती हैं? इन सभी का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, जब भी महिलाओं के साजो श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है, तो हिंदू धर्म शास्त्र में समुद्र शास्त्र नाम की जो पुस्तक है, उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती हैं, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के केश न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के केश लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार की तरक्की कर सकती हैं। लेकिन गुरुजी का यह भी कहना है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों से संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोना चाहिए, और साथ में ही महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सर के बालों को कब कटवाना चाहिए और कब नहीं कटवाना चाहिए। और सर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम, कायदे, कानून होते हैं, उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती या कटवाती हैं, तो यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिला को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और न ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, जिस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहते हैं कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से यह हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और न केवल उनके स्वास्थ्य को, बल्कि उनके जीवन और उनके घर परिवार पर भी अपना असर दिखाता है। गुरुजी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, उन्हें रक्त संबंधित परेशानियां होती हैं, साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहां वहां फेंकने से भी बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को मंगलवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। और जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। बुधवार को बाल धोना आपके धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता पांव पसार लेती है, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, यह ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा ही क्यों ना हो, आपको रंक बनते देर नहीं लगती। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का ही दिन है।
ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहां वहां फेंकने से बचें। ऐसा करने से आपके धन की हानि होगी। और शुक्रवार वाले दिन अगर आप अपने बालों को धोते हैं तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन संपदा वैभव ऐश्वर्य सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कुंडली में शनि राहु केतु कमजोर बनता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई और दिन होते हैं, जैसे कि अमावस्या पूर्णिमा एकादशी, और इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज्यादा लंबे होते हैं उतने ही आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहां वहां ना फेंकें, किसी के पैरों में ना आने दें और ना ही अपने बालों को ऐसे ही खुला में छोड़ें। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करती हैं तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं, और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है, और जो महिलाएं अपने बालों को यहां वहां पर फेंक देती है और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जरिए कोई भी बुरी शक्ति या ऊपरी बाधा आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में शक्तियों को सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का कहना है कि अगर आप अपने बाल बनाती हैं और आपके बाल झड़ते हैं, टूट जाते हैं, और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप उन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप अपने बालों को कचरे में फेंकें या फिर यहां वहां फेंकें तो इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या फिर बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके साथ ही यह समझना भी अत्यंत आवश्यक है कि हमारे शरीर से अलग हुआ प्रत्येक अंश हमारी ऊर्जा का केंद्र होता है और बालों में हमारी प्राणिक ऊर्जा का वास होता है। जब हम इन बालों को तिरस्कार के साथ कहीं भी फेंक देते हैं तो हम अपनी ही शक्ति और अपने ही सौभाग्य का अपमान कर रहे होते हैं। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी घर में यहां वहां बिखरे हुए बाल राहु और केतु के अशुभ प्रभाव को न्योता देते हैं, जिससे घर के सदस्यों में आपसी कलह और मानसिक अशांति पैदा होती है। यदि आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहती हैं तो अपने केशों की गरिमा बनाए रखें, क्योंकि यही केश आपकी रक्षा कवच की तरह भी कार्य करते हैं। और जब आप गुरु जी के बताए इन छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन में उतारती हैं तो आपके घर से दरिद्रता का नाश होता है और सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपके द्वारा की गई एक छोटी सी सावधानी आपके पूरे परिवार को बड़ी मुसीबतों से बचा सकती है और आपके जीवन में खुशहाली ला सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई बातें आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे और अगली बार आप अपने बालों को यहां वहां फेंकने से पहले कई बार जरूर सोचेंगे। गुरु जी का बताया हुआ यह उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश जरूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि गुरु जी द्वारा बताई हुई बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव, राधे राधे, देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, इस वीडियो से कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।